देखिए, एक प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक था जो हम यहाँ पे आज इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, और ये प्रॉब्लम हर बच्चे को रहती है कार्ड को रिलेटेड कि जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उनमें क्या क्या चीजें आती हैं और उनको हम कैसे टैकल करेंगे एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में। तो पूरा सॉल्यूशंस 15-20 मिनट के वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि कार्ड के साथ हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज बना रखी है कि जब भी वर्ड आएगा फॉर प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग कार्ड्स के अंदर आप पहले ये समझना कि यार प्लेइंग कार्ड के अंदर हमें 4 चीजें पढ़नी है। 4 अलग अलग डायग्राम है, एक हमें डायग्राम नहीं पूछते हैं, हमें चीजें पता होनी चाहिए। जैसे ये 20, ये जो एक है 1 2 3 4 पार्ट हमें देखने, मतलब अगर ओवरऑल कितने पत्ते होंगे, मतलब कितने कार्ड्स होंगे, तो टोटल कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अ डेक ऑफ, मतलब एक बंच, अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो अगर एक 52 पत्तों का पूरा एक ऐसा डेक है तो उसके अंदर 4 पार्ट में चीजें डिवाइड है। 4 पार्ट में कैसा, जैसे ये पार्ट है इसको हम क्लब बोलते हैं, ये एक नाम है स्पेड, फिर हम बोलते हैं डायमंड एंड हार्ट्स। तो प्रॉब्लम यहां पे ये है कि आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे ये वाला कार्ड तो मैंने रेड बना दिया, बट एक्चुअल में ये वाला जो कार्ड होता है ना वो ब्लैक होता है। मतलब आपने क्या किया, एक कार्ड बनाया, मैं हल्का सा एक चित्र डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो आपने एक कार्ड बनाया, इस कार्ड में ऐसा कोई शेप करके दिया होगा, या फिर ऐसा कोई कार्ड बनाया गया जिसके अंदर आपको ये डायमंड वाला पार्ट दे दिया जाएगा। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, अब जितने कार्ड्स होंगे उसके अंदर इस टाइप की शेप्स बनी होंगी। जैसे ये वाला कार्ड है तो इसके अंदर कैसी शेप होगी, इस टाइप की होगी, और ये वाला जो कार्ड है उसके अंदर आपका कुछ हार्ट जैसा बना होगा। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब हमारे पास टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 4 पार्ट में कौन कौन से होते हैं, तो 2 जो मैंने व्हाइट बनाए हैं ये फिलहाल ब्लैक होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन सारे का टोटल करके देखूं, मतलब टोटल इन द सेंस कि ब्लैक कितने होते हैं और रेड कितने होते हैं, तो पहले हम सबसे पहले यहां पे जाते हैं। ये हमारे ब्लैक कार्ड है जो टोटल 26 होते हैं। ठीक है, ये मेरे रेड कार्ड्स हैं, ये भी हमारे 26 होते हैं। मतलब अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स में 4 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड होंगे। क्लियर? अब 26 की बात करें तो इसमें ब्लैक ही आने वाले हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं यार कि 52 कार्ड्स होंगे, 2 तो जोकर होते हैं, तो जोकर का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमें प्लेइंग कार्ड खेलने हैं, जो हम खेल सके पत्ते। वो जो पत्ते दिए जाते हैं उसका मेन सेंस होता है कि अगर कोई पत्ता खो गया है तो उस पत्ते को आप एड ऑन कर लो, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, तो 26 ब्लैक 26 रेड। अब बात आती है कि जब आपसे बोले वन सूट का मतलब ये होता है किसी एक पर्टिकुलर पत्ते की बात हो रही है। वो कौन सा पत्ता हो सकता है, वो हो सकता है क्लब भी हो सकता है वो स्पेड हो सकता है वो डायमंड हो सकता है वो हार्ट हो। तो हम बात कर रहे हैं वन सूट का मतलब क्या हुआ, एक सूट, वो पहनने वाला सूट नहीं। अगर हम जनरल बात करें तो हम इसको एक नॉर्मली वन सूट बोलते हैं। देखो समझो, अगर वो बोले अ सूट, तो सूट के अंदर 13 पत्ते होंगे। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि क्लब के अंदर ओवरऑल कितने पत्ते आएंगे, तो हम लिखेंगे 13। अगर हमसे कोई पूछे स्पेड के अंदर कितने पत्ते आएंगे, तो हम बोलेंगे 13। डायमंड के अंदर कितने पत्ते आएंगे, तो हम बोलेंगे 13। हार्ट के अंदर कितने पत्ते आएंगे, तो बोलेंगे 13। जो पहला जो पार्ट है उसके अंदर 13 पत्ते, इसके अंदर भी 13 पत्ते, इनके अंदर भी 13 पत्ते, इनके अंदर भी 13, इनको जोड़ोगे तो 26, और यहां पे क्या मिलेगा, 26। ठीक है, अब बात करते हैं यार ये जो क्लब है इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं पत्ते। तो समझो, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। समझो आप कि जब आप किसी एक सूट की बात करते हो तो उसके अंदर 13 पत्ते होने वाले हैं। उन 13 के अंदर कैसे वो डिवाइड होते हैं, पहले तो ये समझो। सबसे बड़ा जो पत्ता होता है ना उसको हम बोलते हैं एस का मतलब होता है इक्का। उसके बाद आता है किंग, उसके बाद आती है क्वीन, उसके बाद आता है जैक। फिर से मैं बोल रहा हूं, जैक मतलब जोकर नहीं है। ये जैक वो होता है, जैसे बोलते हैं ना कि किंग है, उसके आगे जो सबसे पहले खड़ा रहता है, मतलब बोल सकते हैं सेनापति या समथिंग वो। तो जो कार्ड है 13 टोटल पत्ते होंगे, जिसके अंदर पहले सबसे बड़ा पत्ता जो होता है उसको एस, इसको किंग, क्वीन, जैक। ओवरऑल जैक के बाद अगला नंबर स्टार्ट होता है 10 नंबर का। मतलब किसी एक पत्ते को आप लिए, ये जो प्रोसेस मैं इसमें कर रहा हूं वो इसके अंदर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एक ही। अब एक सूट की बात करेंगे तो एक सूट डिवाइड किस में हो रहा है, हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। बार बार इस चीजों पे
डिस्कशन नहीं करेंगे कि इसके अंदर एस है, इसके अंदर किंग है, इसके अंदर क्वीन है, इसके अंदर जैक है, तो इसके अंदर भी वही होगा, इसके अंदर भी वही होगा, इसके अंदर भी वही होगा। तो अब देखो बात करते हैं 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2 भी आएगा, और लास्ट में आपका क्या बचेगा, 2 के बाद एक हम नहीं लिखते, एक जो होता है उसको हम एस ही बोलते हैं, इक्का ही बोलते हैं, बट वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहता है, वो नीचे नहीं रहेगा, ऊपर, मतलब सबसे बड़ा पत्ता अगर कोई बोलेगा तो एस, फिर किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, ठीक है। यही सेम प्रोसेस इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी यही सारे प्रोसेस आने वाले, इसके अंदर भी यही सारे प्रोसेस आने वाले, इसके अंदर भी यही सारे प्रोसेस आने वाले। देखिए अब बात करते हैं कि अगर मैं किंग, क्वीन और जैक इनको अगर पकड़ूं तो इनको एक नाम दिया जाता है, बोलते हैं फेस कार्ड। अगर हमसे कोई पूछे फेस कार्ड, तो आपको यह समझना फेस कार्ड हम बोलते हैं किंग, क्वीन, जैक। अगर कभी भी आपके हाथ में अगर पत्ता लगे और देखना हो तो आप ये समझोगे फेस कार्ड वो होता है जिसके ऊपर एक किंग की फोटो बनी होगी, मतलब किंग कोई बना होगा। इधर अगर आपके हाथ में पत्ता लगता है, अगर आपको देखना है कि फेस कार्ड कौन से, तो एक क्वीन बनी होगी यहाँ पे कोई। अगर इसी तरीके से अगर आपको देखना हो जैक क्या होगा, तो वहां पे एक ऐसा सोल्जर टाइप का बना होगा जिसको आपको लगे कि हाँ भाई वो जैक है। तो फेस कार्ड का मतलब होता है, फेस कार्ड हम बोलते हैं किंग, क्वीन, जैक को। किंग, क्वीन, जैक वो क्या होता है फेस कार्ड। एक में कितने फेस कार्ड है, 3, तो इसके अंदर भी तो किंग, क्वीन, जैक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। किंग, क्वीन, जैक इसके अंदर भी आएंगे। टोटल कितने होंगे इसके अंदर, 3 होंगे, इसके अंदर भी 3 होंगे। आगे वाले में जाओगे, अगर इसमें जाओगे तो इसके अंदर भी किंग, क्वीन, जैक इसके अंदर भी 3 आएंगे। फिर यहां पे अगर जाओगे तो किंग, क्वीन, जैक इसके अंदर भी 3 आएंगे। तो देखो अगर किसी एक सूट की बात करेगा तो उसके अंदर 3 फेस कार्ड आएंगे। सूट की बात करें मतलब एक सूट, मतलब अगर मैंने क्लब को लिया और उसके अंदर हमसे कोई पूछे कि उसके अंदर कितने फेस कार्ड, तो अपन बोलेंगे 3। अगर मुझसे कोई पूछे स्पेड में कितने फेस कार्ड है तो मैं बोलूंगा 3। अगर मुझसे कोई पूछे डायमंड में कितने फेस कार्ड है तो मैं बोलूंगा 3। अगर मुझसे कोई पूछे हार्ट में कितने फेस कार्ड है तो मैं बोलूंगा 3। बट हमसे अगर मान लो उसने पूछ लिया गलती से कि टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, तो यार सब में 3-3 होने वाले हैं। 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए, 12। सही है। अगर मान लो उसने पूछ लिया एक काम करो यार जरा बताओ ब्लैक में फेस कार्ड कितने होंगे, ब्लैक के फेस कार्ड, तो समझना ब्लैक के फेस कार्ड, ब्लैक कौन कौन से, ये है और ये है, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो 3 + 3 मतलब 6 हो गए। अगर हमसे कोई पूछे रेड में कितने फेस कार्ड है, तो फिर से बोलेंगे 3 + 3 मतलब 6 होंगे। तो अगर ओवरऑल जो हमसे वो पूछेगा वो ये पूछेगा कि टोटल फेस कार्ड कितने, तो अपन को पता होना चाहिए 12 होंगे, ठीक है। वैसे ही पूछेगा आपसे टोटल किंग, टोटल किंग, तो हर एक सूट के अंदर एक एक किंग होंगे, तो टोटल किंग कितने होंगे, 4। फिर आपसे पूछेगा टोटल क्वीन कितनी है भाई, तो हम बोलेंगे टोटल क्वीन भी 4 होंगे। फिर वो हमसे पूछ सकता है कि टोटल जैक कितने होंगे, तो हम बोलेंगे सब में एक एक होते हैं तो 4 हो गए। मान लो उसने बोल दिया टोटल ब्लैक किंग, ब्लैक काले वाले, तो हम बोलेंगे 2। अगर हमसे पूछे टोटल रेड, रेड किंग कितने होंगे, तो रेड में कितने होते हैं, 2 ही है ना, ये दोनों रेड है तो इसमें भी कितने होंगे, 2। फिर अगर वो दिमाग में आता है कि एक काम करो, अच्छा ये बताओ टोटल एस कितने होंगे, इक्के कितने होंगे, तो ठीक है उसको बता देते हैं। हर एक सूट के अंदर एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। ये प्रोसेस इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो सब में एक एक पत्ते आने वाले, मतलब टोटल एस, मतलब इक्को की बात अगर होती तो वो 4 होंगे। फिर वो बोलेगा अच्छा ये बताओ टोटल ब्लैक वाले कितने होंगे, ब्लैक एस, तो हम बोलेंगे ब्लैक में 2 होंगे। फिर कोई पूछे टोटल रेड वाले इक्के कितने होंगे, तो हम बोलेंगे 2। समझते रहना, कुछ भी वो पूछ सकता है। मान लो इसी में बोल रहे अ स्पेड, मान लो किसी क्वेश्चन में गया और उसने बोला अ स्पेड्स। अब अ स्पेड का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ इस पत्ते के बारे में आपसे पूछना चाहता है, तो हम बोल देंगे 13 है। मतलब अगर वो बोलता है अ स्पेड, अ किंग, अ क्वीन, अ जैक, तो हमें ये सारी चीजें इसके अंदर पता हो। अगर मान लो उसने बोल दिया अ हार्ट ऑफ 2, मान लो उसने बोल दिया अ हार्ट ऑफ 2,
तो आप समझो कि हार्ट के अंदर 2 कहां कहां आ सकता है। तो जैसे अगर आप मान लो एक ये हार्ट बनाते हो तो स्टार्टिंग क्या होगी, सबसे पहले एस, फिर किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो अगर उसने पूछा 2 तो 2 कितनी बार आएगा, इस हार्ट के अंदर 2 तो एक ही बार आएगा। तो ऐसे वो टुकड़ों में चीजों को पूछ सकते हैं। अब मान लो उसने पूछा अ जैक ऑफ डायमंड, तो डायमंड में जैक कितना होगा एक, अगर मान लो पूछ ले किंग ऑफ स्पेड, स्पेड में किंग कितने होंगे, तो आपको पर्टिकुलर पता है कि यार हर एक पत्ते के अंदर एक किंग, एक क्वीन, एक जैक होगा। हर पत्ते के अंदर एक किंग, एक क्वीन, एक जैक होगा। तो ओवरऑल आप एक बार समरी देखो, इसके अंदर 13 पत्ते। अ सूट ऑफ, सूट का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर एक कंडीशन की बात करें, जैसे इसकी बात करेगा तो 13, इसकी बात करेगा तो 13, इसकी बात करेगा 13, इसकी बात करेगा 13। और डेक ऑफ 52 मतलब टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, 52। कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 4 पार्ट में। कौन कौन से, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट। ठीक है। ब्लैक कितने होते हैं टोटल, 26। रेड कितने होते हैं, 26। फिर हमसे कोई पूछे किंग कितने होंगे पर्टिकुलर एक सूट के अंदर, तो 3। सॉरी, पर्टिकुलर किसी एक सूट के अंदर किंग कितने होंगे, तो 1। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे वो बता दिया। ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, ये सारी चीजें आपको, अगर ये चीज आपको पता है तो उसके अंदर ये सब मेंशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर वो आपसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि ये चीजें आप बताओ, तो आपके दिमाग में वो रिकॉल होना चाहिए कि यार अगर कार्ड का है तो इतनी इतनी चीजें आएंगी। ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी। इसमें एक चीज और आती है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है जो आप इस टॉपिक के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि एक काम करो, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड, मतलब बहुत अच्छे से उसको मिलाया गया, मतलब जब पत्ता आप खेलते हो तो ऐसे ऐसे करके उसको मिलाते हैं। और डेक मतलब एक 52 का एक बंच है, 52 कार्ड का एक बंच है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। देखो ये क्वेश्चन इससे आपने पूछा रेड कलर में किंग कितने होंगे। तो देखो अगर आप रेड कलर की बात करते हो तो रेड एक ये होगा, एक ये होगा, इसमें कितने किंग होंगे, एक इसके अंदर होगा, एक इसके अंदर होगा, तो टोटल किंग कितने हो गए, 2 होंगे। फिर उसने पूछा अब फेस कार्ड, फेस कार्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फेस कार्ड की कहानी क्या है। अब फेस कार्ड मतलब उसने किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं पूछा, अब फेस कार्ड मतलब उसने पूरे के बारे में पूछा। अगर वो नाम दे दे कि अ फेस कार्ड ऑफ डायमंड तो हमें पता होना चाहिए, अब फेस कार्ड ऑफ हार्ट तो हमें पता होना चाहिए। अगर ये पूछ दे अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, या हो सकता है वो पूछ ले फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। फिर यहां पे आता है उसने पूछा अ रेड फेस कार्ड, देखो इसने पूछ लिया। फिर उसने पूछा अ जैक ऑफ हार्ट, ओके। फिर उसने बोला अ स्पेड, फिर उसने बोला द क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से पीछे हम अगर लगेगा तो हम जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, तो आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये हम क्वेश्चन में लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला है कि आ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर में कितने किंग होंगे सर, तो यहां पे जाते हैं 2 किंग होंगे, एक इसके अंदर होगा, एक इसके अंदर होगा। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, 2/52, क्योंकि किंग पूछा उसने, किसका पूछा है, रेड कलर का पूछा है। 52 क्यों लिखा कि टोटल कार्ड कितने हैं 52, इनको कट कर लो तो यहां पे आएगा 26। ठीक है। 2 के टेबल में कट करो आप 26 मिल जाए। दूसरा सेकंड में क्या पूछा उसने, अब फेस कार्ड, तो फेस कार्ड मतलब टोटल की बात करें, टोटल फेस कार्ड किसमें होंगे, स्पेड के अंदर, क्लब के अंदर, डायमंड के अंदर, हार्ट के अंदर, 3 3 3, और तो टोटल कितने होंगे 12/52। आप चाहो तो देख सकते हो। फिर इनको कट करना जरूरी है तो आप कट कर लेना एक बार। जैसे मान लो इसको 2 से कट करेंगे तो ये 6 होगा, और इसको 2 से कट किया तो अभी 26 हुआ था। इसको और थोड़ा कट करिए तो 2 से अगर कट करते तो 3, और ये 3/13। ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला उसने बोला एक काम करो, अब बताओ रेड में फेस कार्ड कितने होंगे। तो रेड में फेस कार्ड कितने होंगे, 6 होंगे। क्यों, क्योंकि 3 जो होंगे वो डायमंड के होंगे, 3 जो होंगे वो हार्ट के होंगे, तो टोटल कितने होंगे 6, 6/52। इनको आपको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको थोड़ा कट करना पड़ता है। तो यहां पे हम देखें तो ये 26। ठीक है। और कटे तो देख लेना, कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका अगला, अ जैक ऑफ हार्ट।
हार्ट में कितने जैक होंगे? एक ही जैक होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52, 1/52, ठीक है, 1/52, ये आंसर हो जाएगा। फिर क्या बोला? अ स्पेड, अ स्पेड मतलब स्पेड के अंदर कितने पत्ते? तो स्पेड में आपके कितने पत्ते थे? हर एक सूट के अंदर 13 पत्ते होते हैं। इसको कट कर लो, 13 के टेबल में कट कर लो आप। फिर उसके बाद आता है अ क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड में कितनी क्वीन होंगी? तो डायमंड में क्वीन एक ही होने वाली है। क्या बोला? अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में क्वीन कितनी होंगी? एक, तो 1/52। तो उस टाइम पे जो अपनी थोड़ी देर पहले हमने ये सिनेरियो डिस्कस किया था, अगर ये दिमाग में आपके चल रहा है तो आपको कार्ड वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? वो ये दिमाग में आप रखना कि किंग कितने होते हैं, क्वीन कितने होते हैं, जैक कितने होते हैं, समथिंग कितने होते हैं। तो ये अगर ये टेबल आपके दिमाग में चलेगी तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन और बन सकते हैं इसमें, आप ट्राई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज आप ध्यान रखना कि कभी कभार एंड और भी इसके अंदर आते हैं क्वेश्चन में, तो आपको ये समझना है कि एंड का मतलब हिंदी मतलब और होता है, और इसका अगर देखा जाए तो या होता है। मतलब ऑलमोस्ट हम ये बोलते हैं इसकी भाषा में कि और जब भी आएगा दो टर्म को ऐड करना है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बस आपको टेबल याद रखना है, ठीक है। आई होप अगर ये टेबल आपको क्लियर है तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और कार्ड की जितनी भी डिटेल है ये इसके अंदर हो गया। थैंक यू।